अगर जलियांवाला बाग कांड के थोड़ा पीछे चले जाएँ हम तो चीज़ें बहुत समझ में आती हैं। ये वो दौर था जब हिंदू-मुस्लिम एकता की बात पंजाब में ज़बरदस्त तरीके से उठी थी। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायर ने जो अपनी किताब लिखी है, उसमें लिखा है और बताया है और ये तथ्य है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध में अ, पंजाब ने ज़बरदस्त साथ दिया था अंग्रेज़ों का, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ पंजाब से हुई थी और भी चीज़ें थी और पंजाब जो है वो पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के साथ दिखता है। लेकिन ये समय आते-आते तक माहौल बदलता है और जो 2 बड़े नेता थे वहाँ पर, जो सांप्रदायिक एकता के लिए और सत्याग्रह के लिए काम कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। आपने कश्मीरनामा का ज़िक्र किया, सैफुद्दीन किचलू साहब कश्मीर से ही थे, मुस्लिम थे कश्मीर के और सत्यपाल साहब जो थे वो पंजाब के थे। और इन दोनों लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया था, इवन अगर डायर को आप पढ़ें और थोड़ा-सा दिमाग खोल के पढ़ें तो समझ में आता है कि उसने पंजाब में किस तरह से हिंदू-मुस्लिम एकता की और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिरोध की भावना पैदा की थी। और उससे कितनी चिंता हुई थी अंग्रेज़ों को, कितनी दिक्कत हुई थी, उसको भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर डायर की किताब कोई सारे तथ्य छोड़ दें, जो डायर उसके लिए ज़िम्मेदार था, जिसने गोली चलाई थी वो नहीं, जो उस समय वहाँ का राज्यपाल था, जिसने गोली चलाई वो डायर था। तो अगर उसकी किताब को पढ़ लें जो इन सारी चीज़ों को जस्टिफ़ाई करता है, इन सारी चीज़ों को न्याय संगत, इतने बड़े हत्याकांड को भी न्याय संगत ठहराता है, अगर उसकी बातों को भी पढ़ लें तो हम समझेंगे कि ब्रिटिश सरकार को सबसे बड़ी समस्या किसी चीज़ से थी, तो पंजाब में जो हिंदू-मुस्लिम एकता का और राष्ट्रवाद का उभार हुआ था, उससे सबसे ज़्यादा चिंता थी। और जो पूरा का पूरा चाहे वो जलियांवाला बाग कांड हो और जलियांवाला बाग कांड तो प्रसिद्ध है इसलिए हम सब जानते हैं। जलियां जो पंजाब के विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएँगे कि जलियांवाला बाग कांड से पहले भी किस तरह की क्रूरता पंजाब में की जा रही थी और जलियांवाला बाग कांड के बाद तो जो क्रूरता हुई वो इतिहास में दर्ज है। कैसे लोगों को घुटनों पे चलने के लिए मजबूर किया गया और क्या-क्या किया गया, कितने लोगों को सड़क चलते पीटा गया, कितने लोगों को बाँध के पीटा गया, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है, नए सिरे से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर पुनियानी ने बहुत विस्तार में जो बात की, मैं उसको थोड़ा-सा उसका एक और उसमें पक्ष जोड़ना चाहता हूँ कि आज भी सत्ता को अगर सबसे अधिक डर लगता है, तो हिंदू-मुस्लिम एकता से डर लगता है। उस हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, उस हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रभावित करने के लिए तमाम ऐसे हथकंडों का उपयोग किया जाता है, जैसा अंग्रेज उस ज़माने में कर रहे थे। और वो हथकंडे भी क्या हैं? आप देखिए जिस तरह से गोलियाँ चली, विश्व के इतिहास में ऐसा क्रूर नागरिकों का ऐसा क्रूर संहार देखने को आपको बहुत कम मिलता है। और उसके बाद क्या कि जो उस क्रूर संहार के लिए ज़िम्मेदार था वो ड्वायर, उसको सज़ा देना तो आप छोड़ दीजिए। जब वो लौट के इंग्लैंड गया तो उसको बाकायदा सम्मान किया गया, उसके लिए फंड जुटाए गए और बाकी ज़िंदगी उसने बहुत शान से गुज़ारने के लिए व्यवस्थाएँ कर ली उस समय। तो ये जो है कि एक तो जो क्रूर संहारक हैं, उनको सत्ताएँ सेलिब्रेट करें, उनको सत्ताएँ सज़ा देने की जगह फैसिलिटेट करें और दूसरा भारत जैसे देश में हिंदू-मुस्लिम क्योंकि उसके 1920 के बाद आप देखते हैं कि हिंदू-मुस्लिम एकता एक बार टूटती है, तो पूरा जो 30 का दशक है अगर उसको उठा के देखेंगे या 40 का दशक है, वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लगातार भेदभाव बढ़ाते जाने का है, जिसका अंतिम परिणाम आपको मिलता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो पंजाब और बंगाल को वो दंश झेलना पड़ता है विभाजन का जो फिर एक बार मैं कहूँगा कि शायद विश्व के इतिहास में अपने आप में इकलौता है, जिसमें इतने सारे नागरिकों को, हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों को क्या-क्या अत्याचार नहीं झेलने पड़े। इसकी जो जड़ें हैं, वो 1920 के बाद जिस तरह से सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति में प्रवेश करती है और अंग्रेज उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसमें है। ये बात मैं सॉरी एक सेकंड। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जब भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिक एकता को तोड़ा जाता है, सरकारें या सत्ता इसको तोड़ने के लिए अपना रोल निभाती है, तो अंततः उसका परिणाम आम जनता को भोगना पड़ता है। मुझे लगता है कि प्रोफ़ेसर पुनियानी ने जितना कुछ बताया, उसमें ये 2 चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगा या 2 चीज़ें मैं और जोड़ रहा हूँ। जलियांवाला बाग कांड को आज 104-5 साल बाद 104 साल मेरे ख्याल से हो गए, 104 साल बाद आज समझने के लिए या उसके महत्व को समझने के लिए, ये प्रोफ़ेसर पुनियानी ने जो कुछ कहा वो और उसमें ये 2 चीज़ें अगर आप जोड़ देंगे, तो समझ में आएगा कि जलियांवाला बाग के कांड को आज कैसे याद किया जाना चाहिए, उसको कैसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अभी इतना ही। शुक्रिया।